जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखने वाले हैं और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपका 100 क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग 100 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन के साथ देखने वाले हैं। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन होगा और सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है सेट नंबर 17 का कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन सिरोल, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक से याद रखना दोस्तों, गणपति महोत्सव जो कि शुरुआत 1893 में किए थे और शिवाजी महोत्सव या 1895 में शुरुआत किए थे, बाल गंगाधर तिलक है। और दोस्तों 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी नामक प्रकाशित किया गया था। और गीता रहस्य याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक का ही है जो कि मांडले जेल में लिखा गया था। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन जानवर है। तो देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह जो है वह ज्वाइंट पांडा है। ज्वाइंट पांडा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ज्वाइंट पांडा। और इसका स्थापना दोस्तों वर्ष 1961 ईस्वी में हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है। तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक आपका सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है। तो पारे की, याद रखना है, पारे की विषाक्तता से दोस्तों मिनी माता रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मिनी माता, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 5, बंद अर्थव्यवस्था होती है। तो देखिए, बंद अर्थव्यवस्था जो होती है तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इसके बंद अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण जो दिया गया है 5 में, ऑप्शन नंबर बी, जो दोस्तों अन्य देश के साथ व्यापार नहीं करता है उसी को बंद अर्थव्यवस्था कहता है। तो मतलब निर्यात और आयात दोनों पूर्ण रूप से बंद होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नीचे 4 वाक्य में 3 त्रुटिपूर्ण है, तो त्रुटि रहित वाक्य छांटकर उसके दोस्तों चिन्हित करना है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन जो डी दे रहा है कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। तो यह आपका दोस्तों वाक्य जो अलग है सभी से, क्योंकि ये सही है। जो बोल रहा है कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन दोस्तों 7 कर रहा है कि नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ का चयन कीजिए। तो देखिए, मुँह से फूल झरना, मुँह से फूल झरना का मुहावरे का अर्थ होता है मीठा बोलना, याद रखिएगा। मुँह से फूल झरना, तो ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मीठा बोलना। नेक्स्ट है कि सियाचिन हिमनद स्थित है। तो सियाचिन हिमनद दोस्तों यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है, याद रखना है, काराकोरम श्रेणी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी में सियाचिन हिमनद स्थित है। और ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तरी श्रेणी को दोस्तों काराकोरम कहते हैं, याद रखना। ट्रांस हिमालय के जो सबसे उत्तरी है उसको। और दोस्तों याद रखना, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछेगा आपको, तो K2 है जो कि काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है, यानी कि जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। और काराकोरम पर्वत श्रेणी का दोस्तों 4 प्रमुख ग्लेशियर है, ये याद रखना है, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा। नेक्स्ट है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आपका वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आपका वाट हो जाएगा। कूलम दोस्तों याद रखना है, विद्युत आवेश का है। वोल्ट, वोल्ट दोस्तों आपका विभवांतर का है। और फैराडे जो दे रहा है तो आपको बताना है फैराडे दोस्तों किसका है। नेक्स्ट है कि पेंसिलियन उदाहरण है। तो पेंसिलियन दोस्तों उदाहरण किसका है। तो देखिए, पेंसिलिन जो है ये आपका कवक है। पेंसिलिन क्या है, तो कवक। और इसका दोस्तों पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1972 ईस्वी में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन दोस्तों 11 क्या कहता है कि अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। तो अब्दुल रजाक जो था यह विजयनगर किसके शासनकाल में आया था। तो याद रखना आपको देवराय द्वितीय के राजकाल में, देवराय द्वितीय के राजकाल में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 180 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 करा कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है। तो हल्दी का पौधे का दोस्तों जो खाने लायक योग्य भाग है आपका प्रकंद है, यानी कि तन्ना, प्रकंद या तन्ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य में से किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो हिंदी साहित्य में दोस्तों सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है सुमित्रानंद पंत को। सुमित्रानंद पंत आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। तो प्रोड्यूसर गैस बताइएगा यह दोस्तों किसका मिश्रण है। तो आपका राइट आंसर है प्रोड्यूसर गैस मिश्रण। देखिए, पहला दे रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस, बी है नाइट्रोजन गैस तथा फास्फोरस, कार्बन तथा हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड
तथा नाइट्रोजन गैस। तो बताइएगा दोस्तों प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो देखिए प्रोड्यूसर जो गैस है या कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों और नाइट्रोजन गैस आपका ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 16। बोला दोस्तों कि प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो प्रकृति में दोस्तों पानी का सबसे शुद्ध रूप माना गया है जो कि वर्षा का जल को सबसे शुद्ध माना गया है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह का शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पार्सियन कहाँ सीखे थे? तो देखिए दोस्तों गुरु गोविंद की शिक्षा जो हुआ था और उन्होंने जो पार्सियन सीखे थे वो याद रखिएगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका शिक्षा पटना में हुआ था, याद रखना है कहाँ, तो पटना में, और पटना में दोस्तों इन्होंने पार्सियन भी सीखे थे, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह दोस्तों बताना है गुरु गोविंद सिंह के जन्म कहाँ हुआ है? तो पटना सिटी में हुआ था। और यह दोस्तों गुरु गोविंद को हत्या कर दिया गया था या नांदेड़ में 7 अक्टूबर 1708 को, जो कि अफगानियों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 17 का, जो कि 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इंग्लिश है, तो इंग्लिश को आप लोग को बना लेना है। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो वंदे मातरम को दोस्तों अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने किया है। वंदे मातरम का अंग्रेजी में दोस्तों अरविंद घोष किया है, याद रखना है। और देखिए वंदे मातरम जो है सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में आनंद मठ उपन्यास से प्रकाशित हुआ था, आनंद मठ उपन्यास से। और वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी के जो कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, और इस अधिवेशन के अध्यक्षता दोस्तों यानी कि 1896 का जो कलकत्ता का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी किए थे, रहमतुल्लाह सियानी। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो सिंधु नदी का दोस्तों जो उद्गम स्थल है वह कैलाश पर्वतमाला स्थित में मानसरोवर झील के समीप है, कैलाश, तो ऑप्शन होगा डी कैलाश पर्वतमाला से। नेक्स्ट है कि OTEC का पूरा नाम क्या है? OTEC का पूरा नाम दोस्तों ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, तो ऑप्शन होगा सी दोस्तों कि ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तारों के दोस्तों जोड़ने की जो प्रक्रिया होता है वो याद रखना है क्या कहलाता है? तो संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो संयोजन, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, संयोजन कहलाता है, याद रखना है। तारे का दोस्तों 2 प्रकार के सुनिश्चित किया जाता है, एक समानांतर क्रम में और एक दोस्तों श्रेणी क्रम में। तार जो कि हम दोस्तों घर में यूज करते हैं हम लोग, उसी को बोल रहा है तारों। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों अब कितना बार सेट में आ चुका है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम याद रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों याद रखना है। और ये खाने वाला सोडा होता है जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या दोस्तों खाने वाला सोडा होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि कॉपर से ल्यूटियम का संस्रावित है। तो कॉपर से ल्यूटियम का दोस्तों बताइएगा क्या है? तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोजेस्टेरॉन। देखिए कॉपर जो ल्यूटियम होता है या दोस्तों महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, और यह प्रोजेस्टेरॉन नामक दोस्तों हार्मोन को स्रावित करता है, याद रखिएगा प्रोजेस्टेरॉन का स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 28। क्वेश्चन 28 का रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत दोस्तों अगस्त 1998 में हुआ था, अगस्त 1998 में, तो ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गुण गलत है? कौन सा गुण गलत है? तो देखिए दोस्तों आइसोहाइट जो कि आर्द्रता, बिल्कुल यह दोस्तों गलत है। आइसोहाइट आर्द्रता नहीं मापा जाता दोस्तों, यह वर्षा से संबंधित है। आइसोहाइट दोस्तों याद रखना है वर्षा से संबंधित है। बाकी आइसो बार दाब से बिल्कुल सही है। आइसोहोल दोस्तों सूर्य के प्रकाश से, और आइसोथर्म तापमान से, यह आपका बिल्कुल सत्य है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बोला कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एम्नेस्टी इंटरनेशनल दोस्तों यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह क्या है? तो यह एक दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि अपना उद्देश्य मानवीय मूल्य तथा मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिशोध करने एवं हर तरह के मानवाधिकार के दोस्तों यह लड़ना बताती है। तो यह याद रखना दोस्तों यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि पर्यावरण संरक्षण संगठन, पर्यावरण संरक्षण संगठन। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों भाग नहीं लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों कौन भाग नहीं लिए थे? तो जवाहरलाल नेहरू दोस्तों याद रखना है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात किया दोस्तों तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व में प्रथम बार भाग लिया है, और यह सम्मेलन दोस्तों लंदन में 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था। और याद रखना है महात्मा गांधी दोस्तों लिए थे आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, कांग्रेस से प्रतिनिधित्व वही कर रहे थे। और भीमराव अम्बेडकर दोस्तों और तेज बहादुर सप्रू ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ से आपका मैथ है, तो मैथ को दोस्तों आप लोग को देखना है, जो कि PDF प्रोवाइड करवाएंगे उसी में डिस्कशन आपका रहेगा। नेक्स्ट है कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ताप विद्युत परियोजनाओं के बारे में दोस्तों देखिए जो ऑप्शन डी है कवास ताप विद्युत गिरिजा दोस्तों यह गुजरात राज्य में स्थित है, यह आपका सही सुमेलित है। तो
तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सही पूछ रहा था। कवास आपका कहाँ हो जाएगा, तो गुजरात में। कोरबा, देखिए कोरबा जो है दोस्तों हम लोग पढ़े थे, कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है। रामागुंडम दोस्तों आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में स्थित है। और तलचर दोस्तों आपका उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत दोस्तों इसमें से कौन सा आता है, देखिए मजदूर संघ पढ़े होंगे दोस्तों, वो आपको समवर्ती सूची में आता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, समवर्ती सूची में। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान के 7वीं जो अनुसूची है, इसमें तीन भागों में शक्ति का बंटवारा किया गया है दोस्तों। 3 सूची दिए गए हैं, केंद्र, राज्य और समवर्ती। केंद्र, राज्य और समवर्ती याद रखिएगा, यानी कि संघ, राज्य और समवर्ती हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि लाइपेज द्वारा वसा को जलीय अपघटन पर मिलता है। तो लाइपेज के द्वारा दोस्तों वसा को जलीय अपघटन पर वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। वसीय अम्ल और दोस्तों ग्लिसरॉल, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करना है। तो देखिए दोस्तों हम लोग इसको मिलान कर लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए उरोस्थी, यानी कि दोस्तों ब्रेस्ट बोन इसको बोलते हैं, उरोस्थी को। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको अस्टर्नम, क्या हो जाएगा, तो अस्टर्नम यानी कि 4 में आ जाएगा। फिर जत्रुक यानी कि जिसे दोस्तों कॉलर बोन बोलते हैं, कॉलर बोन, तो ये हो जाएगा क्लेविकल दोस्तों, तो 1 में आ जाएगा। फिर जाना फलक, जानू फलक दोस्तों, जिसे कैनाई कैप बोलते हैं जानू फलक को, तो आपका जानू फलक पैटेला हो जाएगा। जानू फलक क्या है, तो पैटेला है। और स्कंद फलक जो कि आपको दोस्तों अस्के फूला है, स्कंद फलक क्या है, तो अस्के फूला, यानी कि 4 1 2 3 4 1 2 3 देख लेते हैं। तो 4 1 2 3 देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 4 1 2 3 देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा दोस्तों नहीं गुजरती है, तो कौन सा देश से यहाँ संबंधित है, तो देखिए कर्क रेखा दोस्तों आपको ईरान नाम सुने होंगे, ईरान से दोस्तों कर्क रेखा नहीं गुजरता है। बाकी मिस्र, भारत, म्यांमार, ये सभी देशों से दोस्तों आपको कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की बात की जाए दोस्तों, तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, याद रखना है। और कर्क रेखा दोस्तों विश्व को बहुत ऐसे देश से जो कि गुजरती है, लेकिन ऑप्शन इसमें जो आपका दिया गया है सी ईरान, यहाँ से आपको नहीं गुजरता है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 है। बोला कि निम्न में से किस वायसराय को कार्यकाल में भारतीय के राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियाँ दोस्तों प्रदान करना प्रारंभ हुआ था। तो देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल आप देखे होंगे। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में दोस्तों भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हो गया था। तो लॉर्ड लिटन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिनका लॉर्ड लिटन का कार्यकाल की बात की जाए तो इनका 80 तक दोस्तों लास्ट कार्यकाल था, यानी कि 76 से आपको 76 से 80 तक था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो लिंग गुणसूत्र दोस्तों देखिए छिपकली जो होता है, छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि गुरु जल क्या है। तो गुरु जल दोस्तों ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन का मिश्रण है। ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन का मिश्रण क्या है, तो गुरु जल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो राइट आंसर है दोस्तों 44 का ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में याद रखना है दोस्तों आपको कि देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हाँ, अनुच्छेद 344 भी पूछेगा तो याद रखना है आपको कि अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है। और प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था दोस्तों 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 47 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो आर्द्रता को मापने के लिए दोस्तों आर्द्रतापी, यानी कि दोस्तों हाइग्रोमीटर। तो आर्द्रतापी यानी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा दोस्तों 47 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा क्या कहलाता है। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का दोस्तों बीच 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा याद रखना है, यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया से संबंधित है। रेड क्लिफ दोस्तों आपको भारत और पाकिस्तान से संबंधित है, रेड क्लिफ याद रखना है। फिर यहाँ पर 49वीं समानांतर रेखा दिया रहा है, जो कि दोस्तों 49वीं समानांतर रेखा सीमा जो है ये आपका अमेरिका टू कनाडा को जोड़ने का काम करता है दोस्तों, सॉरी अलग करने का काम करता है। फिर दोस्तों 17वीं, तो 17वीं समानांतर रेखा हो जाएगा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। नेक्स्ट है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच दोस्तों चंद्रमा कब आता है, तो सूर्य ग्रहण के समय। तो ऑप्शन है दोस्तों बी, सूर्य ग्रहण के समय, याद रखिएगा सूर्य ग्रहण के समय। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा दोस्तों कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो बौद्ध धर्म दोस्तों ग्रहण करने वाली प्रथम महिला जो थी महाप्रजापति दोस्तों गौतमी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए
हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। तो यह नियम दोस्तों किससे संबंधित है? तो यह नियम दोस्तों बॉयल का नियम से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 54 का रहा है कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा है? तो संसद की दोस्तों कार्यवाही सूची में जो प्रथम विषय है वो आपका प्रश्नकाल है। क्या है? तो प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल के ठीक बाद का दोस्तों जो होता है आपका वो आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि हम दोस्तों कितनी बार सेट में है उसको हम बताएं कि प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो काल है उसको क्या कहते हैं। तो उसको दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल को शून्यकाल कहा जाता है, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊँगा नहीं, दोस्तों आप लोग का बताना होगा। चलिए क्वेश्चन 57, भारतीय सिविल सेवा यानी कि ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या है? तो भारतीय सिविल सेवा में दोस्तों चुने गए जो पहले भारतीय थे उनका दोस्तों याद रखिएगा क्या नाम था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। और ये सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे दोस्तों 1864 ईस्वी में ICS परीक्षा की सफलता मिला था 1864 में। नेक्स्ट है कि कराधान की अधिनियमों का प्रवर्तक है। तो कराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक दोस्तों आपका एडम स्मिथ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर भी एडम स्मिथ है। नेक्स्ट है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों ये आपका पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। तो पूर्ववर्ती अपवाह देख लीजिए, अपवाद का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि ए, पूर्ववर्ती अपवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन दोस्तों 60 का रहा है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन हुआ था? तो राज्य के खर्च पर दोस्तों हज का व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय जो शासक हुआ था वह फिरोज शाह तुगलक हुआ था, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है दोस्तों कि सुमिलित करने सूची 1 को सूची 2 के साथ, यानी कि एक तरफ मंदिर दिया गया है, एक तरफ दोस्तों संबंधित उससे शहर दिया गया है। तो इसको दोस्तों हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो देखिए कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर दोस्तों आपको कांचीपुरम में है। कैलाश मंदिर कहाँ में है? तो कांचीपुरम में। लिंगराज मंदिर दोस्तों आपका भुवनेश्वर में है, याद रखिएगा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। कंदरिया महादेव का मंदिर दोस्तों आपका खजुराहो में है जो कि मध्य प्रदेश में। तो दिलवारा का मंदिर दोस्तों राजस्थान में माउंट आबू पर है, याद रखिएगा। और दिलवारा का जो मंदिर है दोस्तों आपका जैन धर्म से संबंधित है। तो 61 का ऑप्शन आपका हो जाए दोस्तों बी, 4 1 2 3, 4 1 2 3 याद रखिएगा, 4 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन दोस्तों 62 का रहा है कि विषुव वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो देखिए दोस्तों जब विषुव वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं दोस्तों वह 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी आपको परमाणु क्रमांक पर आधारित है, परमाणु क्रमांक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा दोस्तों, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष सर्वप्रथम यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यात्रा किया था? तो दोस्तों वर्ष 1961 में, वर्ष 1961 में याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि भारत में डाक टिकट किसके शासनकाल में चालू हुआ है? तो यह दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चालू हुआ था। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन कहाँ पे आपका? तो लॉर्ड डलहौजी देखिए ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी में दिया गया है। लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी का दोस्तों कार्यकाल की बात किया जाए तो दोस्तों 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल है, याद रखिएगा। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सर्वप्रथम पहली बार मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 को ट्रेन चलाया गया था, याद रखना है। और भारत में दोस्तों औद्योगिकीकरण का जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो मंत्री अपना त्यागपत्र दोस्तों राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि अच्छा इंग्लिश है दोस्तों, देखिए बता देते हैं कि हमें अपने माता पिता को आज्ञा मानना चाहिए। ये दोस्तों ट्रांसलेशन करने के लिए आपको बोल रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर बी, वी मस्ट ओबे और पेरेंट्स। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 69 बोल रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल। तो देखिए दोस्तों लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में दोस्तों अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया, तो हम अकर्मक क्रिया के बारे में दोस्तों आपको बताए थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ज्योति रोती है, ज्योति रोती है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों जिस वाक्य में कर्म न हो या कर्म की संभावना भी न हो उसे दोस्तों अकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि पेड़ से पत्ता गिरा, यह पेड़ में दोस्तों कौन सा कारक हो जाएगा? तो पेड़ से पत्ता जो गिरा दोस्तों इस पेड़ में जो आपका कारक हो जाएगा वह अपादान का, तो अपादान कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा अपादान कारक का। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 कि जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका दोस्तों आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रहे दोस्तों कि जब भी पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेगा तो दोस्तों इसका आयतन पहले घटता है और उसके बाद दोस्तों बढ़ता है, यानी कि पहले आपको घटता हो जाएगा और उसके बाद बढ़ता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश तरंग के वायु से
कांच में जाने पर चर प्रभावित होते हैं। तो चर प्रभावित जो होते हैं दोस्तों वह याद रखिएगा, ये आपका दोस्तों तरंगधर्ज और वेग होते हैं, तरंगधर्ज और वेग। नेक्स्ट है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को सामान्यतः अर्थ होता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का दोस्तों सामान्यतः जो अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। श्रमिका का दोस्तों सीमांत उत्पादकता क्या होता है, तो शून्य। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाया था। तो इंग्लैंड में दोस्तों इंडियन होम रूल सोसाइटी दोस्तों किसने बनाया था, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा का आप नाम सुने होंगे दोस्तों, श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो ऑप्शन होगा डी, श्याम जी कृष्ण वर्मा। और दोस्तों क्रांतिकारी का, भारतीय क्रांतिकारी का दोस्तों इनको पिता कहा जाता है, और मैडम जी भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांतिकारी का माता कहा जाता है। तो इसका आपका 75 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी। और याद रखना भीखाजी कामा ने दोस्तों सर्वप्रथम 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में झंडा फहराया था। नेक्स्ट बात है कि शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है। शिकारी देवी अभयारण्य दोस्तों किस राज्य में पकड़ा है, तो देखिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, आपका हिमाचल प्रदेश में याद रखना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका दुधवा, हाँ, उत्तर प्रदेश में है। फिर मानस वन्यजीव अभयारण्य आपका दोस्तों असम में है। और एक हो गया दोस्तों आपका सिक्किम। तो सिक्किम में दोस्तों कोई है तो यदि आप कॉमेंट में बता दीजिएगा कि सिक्किम में कौन सा है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 कि क्रेब्स चक्र में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण होता है। तो क्रेब्स चक्र में दोस्तों पायरुविक अम्ल का होता है। किसका, तो पायरुविक अम्ल का। तो 77 का ऑप्शन नंबर बी होता है। क्योंकि दोस्तों एक ग्लूकोज अणु को ग्लाइकोलिसिस के विघटन के फलस्वरूप दोस्तों पायरुविक अम्ल का 2 गुण बनता है, याद रखिएगा। और क्रेब्स चक्र दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो बताइए दोस्तों अखिल भारतीय हरिजन, अखिल भारतीय हरिजन दोस्तों किसका है, तो अखिल भारतीय हरिजन जो संघ है आपका वो दोस्तों महात्मा गांधी का है। अखिल भारतीय हरिजन दोस्तों किसका हो गया, तो महात्मा गांधी का। फिर अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, तो आपका दोस्तों भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है कि सत्य शोधक समाज, तो ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। और आत्म सम्मान आंदोलन दोस्तों आपका रामास्वामी अय्यर हो जाएंगे, आत्म सम्मान आंदोलन रामास्वामी अय्यर। तो इसका आपका राइट आंसर दोस्तों यानी कि 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है 2 4 1 3, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकहित मुकदमे यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिजाइजेशन की संकल्पना प्रारंभ हुआ था। तो यह संकल्पना जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों याद रखना है आपको यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 80। क्वेश्चन 80 कह रहा है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारागार बनाया था, सरल और दोस्तों कारगर बनाया था, कारगर। तो याद रखना है संभाजी के बाद दोस्तों जो बालाजी विश्वनाथ थे मराठा शासन को दोस्तों सरल और कारगर बनाए थे, यानी कि बालाजी विश्वनाथ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों पालखेरा के युद्ध 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजाम उल मिल के बीच हुआ था, जिसमें निजाम की हार हो गया था और उसी समय दोस्तों मुंशी शिवगांव की संधि हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 83 बोल रहा दोस्तों कि बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ था। तो यह दोस्तों 1973 में हुआ था बाघ परियोजना, याद रखना है। बाघ परियोजना 1973 में सिंहभूमि जिले में किया गया था। हाथी परियोजना पूछेगा दोस्तों, तो हाथी परियोजना आपको 1992 में हुआ था। और हंगुल परियोजना जो कि 1970 में प्रारंभ किया गया था। और मगरमच्छ परियोजना दोस्तों आपको 1974 में। और एक और याद रखना 1987 में आपको गेंडा परियोजना। नेक्स्ट है कि सीसा युक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित है। तो सीसा युक्त पेट्रोल ध्यान रखना है, सीसा युक्त पेट्रोल में दोस्तों ट्रेटा इथाइल लेड उपस्थित है, ट्रेटा इथाइल लेड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत निम्न में से कौन सा है। तो पंचायती राज को दोस्तों लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत कौन सा है, तो आपका राजस्थान दोस्तों, जो कि राजस्थान में नागौर जिला का है, वहीं पे आपको स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है दोस्तों कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शांति पुरस्कार कब जीता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ध्यान रखें, एमनेस्टी इंटरनेशनल दोस्तों जो शांति पुरस्कार जीता है वो दोस्तों 1977 में, 1977 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका लंदन में है और एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 87 बोला दोस्तों कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो चंगेज खां के दोस्तों जो अधीन भारत पर आक्रमण किया था मंगोलों ने, वह याद रखिएगा दोस्तों कि इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा दोस्तों, तो आरावली पर्वत के नाम सुने होंगे दोस्तों, जो कि आपका यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत दोस्तों आपका आरावली पर्वत आता है, जो कि वर्तमान समय में दोस्तों यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 सोडियम क्लोराइड में दोस्तों क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड में दोस्तों याद रखना है यह विद्युत संयोजी बंध होता है, विद्युत संयोजी बंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों कि कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था।
तो कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का दोस्तों प्रारंभिक नाम जायरे था। जायरे याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जायरे था। घाना देखिए दोस्तों, यहाँ घाना का दोस्तों पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। घाना का क्या है, तो गोल्ड कोस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 91 बोल रहा है कि देश के निम्नलिखित प्रमुख नदी एवं उनके उद्गम स्थल को सही जोड़े बनाइए। तो दोस्तों सतलज नदी, तो सतलज नदी तो बताइएगा दोस्तों, सतलज नदी का कौन सा जोड़ा आपका सही है, तो राक्षस ताल दोस्तों याद रखना है। राक्षस ताल सतलज नदी का हो जाएगा उद्गम स्थल। झेलम, तो झेलम का हो जाएगा दोस्तों शेषनाग। झेलम का क्या हो जाएगा, तो शेषनाग उद्गम स्थल। फिर कावेरी, कावेरी नदी का दोस्तों उद्गम स्थल ब्रह्मागिरी होता है, याद रखना है, ब्रह्मगिरी। नर्मदा का दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यानी कि 3 4 1 2, ऑप्शन ए हो जाएगा 3 4 1 2। नेक्स्ट है दोस्तों कि मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है। तो मानचित्र पर दोस्तों जो सागर की लवणता को दर्शाया जाता है उसे आइसोहेलाइन में दर्शाया जाता है। आइसोहेलाइन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइसोहेलाइन के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 95 बोल रहा है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित करती है, यह उक्त दोस्तों किसने दिया था। तो यह उक्त जो दिया गया था दोस्तों, यह याद रखना है जेबी से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा जाना जाता है। तो सूर्योदय का देश के नाम से दोस्तों आपका जो नॉर्वे है, सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है, नॉर्वे को याद रखना है। और लिली का देश का दोस्तों कनाडा हो जाएगा, लिली का देश कनाडा। पश्चिम का बेबीलोन दोस्तों रोम हो जाएगा। और गोरों का कब्र दोस्तों आपका गिनी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था। तो शिवाजी का दोस्तों जो अंतिम सैन्य अभियान था वह कर्नाटक का अभियान था। यह 1679 ईस्वी में किए थे, कर्नाटक का अभियान, याद रखना है। तो यही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का अभियान था, याद रखना है। और शिवाजी के द्वारा दोस्तों जीता गया जो पहला किला है वह तोरण का किला है, जिसमें 1643 ईस्वी में बीजापुर के शासक से जीते थे। शिवाजी के जन्म की बात की जाए दोस्तों तो 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन दोस्तों 98 का रहा है कि निम्न में से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो देखिए दोस्तों संतरा में जो आपका विटामिन सी का दोस्तों जो मात्रा होता है वो आपका सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार संबंध है। तो स्वर्ण कमल पुरस्कार दोस्तों यह फिल्म में दिए जाने वाला पुरस्कार है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, फिल्म में दिए जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट है कि समय से कौन सा विशेषण बनेगा। तो समय शब्द से दोस्तों सामायिक विशेषण बनेगा, सामायिक याद रखना है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर सेट नंबर हम लोग दोस्तों यानी कि 100 क्वेश्चन देखे हैं, सेट नंबर 17 का प्रत्येक क्वेश्चन देख लिए हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इस पेड क्लास का लाभ वो भी उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।